चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था रैशनल नंबर में रैशनल पॉजिटिव रैशनल एक्सपोनेंट के बारे में। ठीक है, जिसके बारे में हमने बात किया था सर्च के अंदर कोई नंबर होता है वो कैसे बाहर आ जाता है। ठीक है, अभी हम उसी के जैसे बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे दिखा है ट्राई दिस में, और हमको क्या करना है इसमें से बताना है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा? पहले वाले में बोला गया विच इज बिगर नंबर आउट ऑफ द पेयर। कहने का मतलब है जो जोड़ा है, जो जोड़ी दिया गया है, इसमें से हमको कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। हम बड़े और छोटे का डिसीजन कैसे लेते हैं? जैसे मान लीजिए मेरे पास दो बॉक्सेस हैं और इन दो बॉक्सेस में मुझे नंबर को फिल करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि अगर कोई नंबर 3, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब से बड़ा है। मान लीजिए 2 लिख दिए, तो 3 2 से बड़ा है। इसको लिखने का तरीका क्या है? 3 इज ग्रेटर देन 2। 3 इज ग्रेटर देन 2। तो जिधर ये ओपन रहता है, मतलब एक तरह से मैं बोल दूं कि जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा है, और जिधर पूछ रहता है उसका छोटा नंबर रहता है। और इसी को अगर हम क्या करते हैं, जैसे इसी को लिखने का एक दूसरा मेथड भी है जिसको हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 2 और ये 3 लिख दिया, तो आप कैसे लिखेंगे? 2 इज लेस देन 2 इज लेस देन 3। यहाँ पे इस साइन को हम बोलेंगे लेस देन। क्या बोलेंगे? लेस देन। ठीक है, इक्वल टू का तो जानते हैं हम। इक्वल टू मतलब जैसे 3 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं इक्वल टू। इक्वल टू। चलो, लेकिन हमारे पास ये सारा काम नहीं है, अभी हमको ये नहीं करना है। हमको ये बताना है कि जो गिवन पेयर है, जो दिया गया पेयर है, उसमें से हमको बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, जिसमें पहले का पहला अगर हम बनाए तो यहाँ पे पहला क्या बोला गया है बेटा? विच इज बिगर नंबर आउट ऑफ द पेयर। फर्स्ट दिया है बेटा रूट में, रूट ओवर, क्या दिया है? रूट ओवर, रूट के अंदर दिया है 125, और ये है क्यूब रूट। कैसा रूट है? क्यूब रूट। ठीक है, और उसके बाद कॉमा लगा के एक दिया है 36, इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट। कुछ नहीं दिखा तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? 2 है मान लेंगे। समझ में आया ना? तो यहाँ पे अगर जो पेयर बनेगा, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? पहला टास्क हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। चलिए तो लिखते हैं भैया, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, और दोनों का सेपरेट सेपरेट करेंगे, अलग अलग। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे? अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले लिख देंगे 125 को, दूसरी जगह लिख देंगे 36 को। अब यहाँ पे करते हैं 125 है, 3 के टेबल में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इन सारे डिजिट को जोड़ने पर इसका डिजिट सम यानी कि बीजांक क्या आ रहा है? 1 + 2 + 5 कितना आ गया? 8। क्या आ गया? 8, जो कि 3 के पारे में नहीं जाता। 2 से क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ऑड नंबर है। कैसा नंबर है? ऑड। 2 से नहीं करेंगे। 3 से क्यों नहीं किया? क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसको डायरेक्टली अब हम अगला जो है 5 है, तो 5 से करेंगे तो 5 2 10 हो गया। 2 बचा बेटा तो ये 25 हो गया। 5 5 25 हो गया। 4 से नहीं जाएगा ना, अगर 2 से नहीं गया तो 4 से कहाँ जाएगा? 4 प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अब फिर से करेंगे 5 से, तो 5 5 25, फिर 5 1 5 हो गया। अब ठीक इसी तरह से हमको 36 को करना है। 36 में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 36 जो है 2 के टेबल में आ सकता है, आएगा ना? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 के में जा सकता है, लेकिन हम सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? छोटे से। देखो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो किसी और के पहाड़े में नहीं आते हैं? तो जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 1 को नहीं लेते, 2 3, ये किसी और के टेबल में नहीं आता। 2 3 5 7 और 13 11 13 17 और 19, ये सारे ऐसे नंबर हैं जो किसी और के पहाड़े में पढ़ने पर नहीं आते, टेबल पढ़ने पर। तो इन्हीं नंबर से हम क्या करते हैं? डिवाइड कर करके देखते हैं। तो जैसे 2 की बारी खत्म हो जाएगी तो हम 3 को ले लेंगे, 3 खत्म हो जाएगा हमारे ऑप्शन से तो 5 को ले लेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारा टास्क है कि हम 2 को पहले लेंगे, क्योंकि 2 से डिविजिबल है। एक ऐसा नंबर है, सम संख्या है, जिसको हम बोलते हैं प्राइम इवन नंबर है। तो यहाँ पे 2 1 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, और एक बचा, है ना? तो ये हो गया 16। 2 8 16, 2 8 16 हो गया। अब अगला हम क्या करेंगे? फिर 2 से जाएगा तो 2 9 टाइम में
और फिर 3 से जाएगा 3 बार में, है कि नहीं? और फिर 3 से जाएगा 1 बार, 1 टाइम में। ओके, समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? हमने क्या किया, 2 का खत्म हो गया बारी, 2 की बारी यहाँ तक खत्म हो गई, क्योंकि 9 2 से जाने वाला नहीं है, इसलिए हमने कहाँ से स्टार्ट कर दिया, 3 लेना स्टार्ट कर दिया। 3 से 3 बार में चला जाएगा, 3 टाइम में चला जाएगा। 18 कैसे आया? 36 का हाफ करेंगे तो 18 आएगा, आधा कर देंगे तो 36 को डिवाइड करो ना। चलो, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि हम इसको लिखने वाले हैं, इसको इस प्रकार से, जैसे इसको लिख सकते हैं बेटा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे लिखेंगे? 3 रूट क्यूब रूट ऑफ 125 इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्यूब रूट, इसमें लिखेंगे 5 5 5, कितने बार 5? 5 बार 5 है, कितने बार 5 है? सॉरी 3 बार 5 है, तो यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 5, या इसी को 5 क्यूब भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 5 क्यूब। मतलब मैं यहाँ पे इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब। ध्यान रखना, अगर ये वाला और ये वाला सेम हो जाता है तो ये रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? ये बन गया 5। मतलब इसका जो आंसर है, इसका आंसर ये किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। अब उसी तरह से हम सेकेंड पार्ट को करेंगे, सेकेंड पार्ट में नहीं लगेगा, क्यूब हट जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट को करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमारा यहाँ पे है 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36। अब ये 36 को कैसे करेंगे? रूट में लिखेंगे, कितने बार लिखेंगे? 2 को 2 बार लिखेंगे 2, और 2 बार लिखेंगे 3। आप देखेंगे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर लिखा जा सकता है, पेयर बना ना बेटा। तो जहां पे हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं और जिनका जिनका पेयर बन रहा है, वो पेयर एक बन के बाहर आउट जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट से बाहर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा? तो ये बच जाएगा 2, जो कि एक पेयर बना था, और अगला बन जाएगा 3। 2 और 3 क्या हो गया? 6। तो 2 3 इज 6। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया है? 6 आया है। मतलब देखो, इस वाले का रूट 36 का आंसर है 6, और रूट क्यूब रूट ऑफ 125 का है 5। तो बताओ कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है, 5 से बड़ा है ना 6, इसलिए हम बोलेंगे कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है। समझ में आ गया आंसर? कौन सा बड़ा है? स्क्वायर रूट ऑफ 36। क्लियर? क्लियर है कि नहीं है? चलो, अब इसी के बाद हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर इसके सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है, क्या दिया बेटा सेकंड क्वेश्चन? रूट स्क्वायर रूट ऑफ 121 एंड कॉमा लगा के दिया है क्यूब रूट ऑफ 729। दोनों का हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ध्यान इस चीज का रखेंगे कि हमारे पास इन्हीं नंबर से हम क्या करके देखेंगे, डिवाइड कर करके देखेंगे, ठीक है। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तभी हम उसको आगे बढ़ेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, अगले नंबर को ट्राई करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 121, और एक है बेटा 729। चलिए, 121 जो है 121, 121 2 के पहाड़े में नहीं जाएगा, ना ही 3 के पहाड़े में जाएगा, और ना ही 5 के पहाड़े में जाएगा, ना ही 7 के पहाड़े में जाएगा। जाएगा तो किसके टेबल में जाएगा? 11। तो 11 का 11 बार गुना करने से क्या जाता है? 121 आता है। कितना आता है? 121। तो हम यहाँ पे बोलेंगे फिर 11 है कम 11, मतलब आप अगर चाहें तो 121 को क्या लिख सकते हैं? 121 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 11, ठीक है। वैसे ही अगर हमको 729 को करना है, देखो इधर ध्यान से, इधर ध्यान से देखेंगे, 729 को अगर हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं? ऐड, तो इनका डिजिट सम कितना आएगा? 9। क्या आएगा? 9। क्योंकि इसका अगर आप जोड़ेंगे 7 प्लस 2 प्लस 9 करेंगे, कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18 का फिर क्या करेंगे? डिजिट सम निकालेंगे, 1 प्लस 8 कितना हो गया? 9। और 9 जो है 3 के टेबल में आता है, इसलिए इस पूरे को हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। पहला काम हमारा यही रहेगा, ठीक है ना? समझ में आया? चलो, अब यहाँ पे हमारा टास्क है कि इसको 3 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 3 के टेबल में 2 टाइम्स में चला जाएगा 7,
एक बच गया ना, 6, 3 दूनी 6 हो गया, एक बचा 12 हो गया, 3 चौक 12 और 3 तिया 9 हो गया। फिर 3 से जाएगा, क्यों? क्योंकि 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, और 6 और 3 क्या हो जाएगा जोड़ने पर 9। फिर 3 से जाएगा, तो हम इसको और 3 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो 2 से तो नहीं जाएगा, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, पहला 2 नहीं जाएगा, तो इसलिए दोनों का जोड़ा बना देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे 3 के पहाड़े में 24 कितने बार में आएगा, 8 बार में, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 के टेबल से और चला जाएगा, क्योंकि 8 और 1 क्या होता है जोड़ने पर 9 आता है, और 9 के 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए यहाँ पे इसको दोबारा से क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6, 2 बचा, कितना बच गया, 2, और बगल में है 1, 21 हो गया। तो 3 के पहाड़े में 21 कितने बार में आता है, 7 बार में। कितने बार में, 7 बार में। फिर अभी भी 2 और 7 को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, सॉरी 9 आ जाएगा, जो कि 3 के टेबल में आता है। फिर से इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, जब तक 3 से जा रहा है, जब जब तक 3 से जा रहा है 3 से ही करेंगे। तो यहाँ पे 3 का टेबल में हम उसको बोल सकते हैं कितने बार में, 9 टाइम में, है ना? फिर वैसे ही 3 के टेबल में चला जाएगा 9 3 बार में, और फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर मेरा यहाँ पे पहले वाले को करेंगे √1 to 1 को, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर 11 गुना में 11, जोड़ा बन गया ना, स्क्वायर रूट है और जोड़ा बन रहा है, इसलिए हम क्या कर देंगे, 1 तो 11 को बाहर कर देंगे। मतलब 121 का स्क्वायर रूट करने पर क्या आएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही हमको सेकेंड वाले को करना है। सेकेंड वाला क्या है, क्यूब रूट ऑफ 729 को हम कैसे लिख सकते हैं, कितने बार 3 लिया है, कितने बार 3 बेटा, 6 बार है क्या, एक पेयर बना, दूसरा पेयर बना और तीसरा पेयर बन गया, 6 तो है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 3 × 3 एक पेयर, फिर इंटू में 3 × 3 दूसरा पेयर, फिर इंटू करके 3 × 3 तीसरा पेयर। कितने बार पेयर बना, 3 बार। और हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट, क्या निकाल रहे हैं, और यहाँ पे सॉरी क्यूब रूट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट। क्यूब रूट निकाल रहे हैं ना, तो हमको 3 3 का क्या बनाना है, ट्रिपलेट बनाना है, पेयर नहीं बनाना है, क्या बनाना है, ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये एक ट्रिपलेट बना 3 का, और एक दूसरा ट्रिपलेट बना, कितने बार ट्रिपलेट बना, 2 बार। अगर क्यूब रूट है तो 3 3 का क्या बनाएंगे, गुच्छा बनाएंगे, समूह करेंगे, ग्रुप करेंगे। ठीक है, अब कितने बार 3 निकाल देंगे, तो 2 बार, 3 × 3, एक ट्रिपलेट का यहाँ से और एक ट्रिपलेट का यहाँ से। समझ में आया, क्योंकि ये क्या है, क्यूब रूट है। अब यहाँ पे 3 × 3 करने पर क्या आ जाएगा, 9। मतलब आप देख लो, 11 और 9 में कौन बड़ा है, तो 11 बड़ा है। और 11 किसका आंसर है, 11 आंसर है 121 का, तो 121 क्या है, बड़ा है। समझ में आ गया होगा, क्लियर है? तो हमको क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद देखेंगे अगर क्यूब रूट है तो ट्रिपलेट बनाना है, 3 3 का ग्रुप बनाना है, अगर स्क्वायर रूट है तो 2 2 का ग्रुप बना के हमको क्या करना है, बाहर निकाल देना है। सिंपल है। चलिए, इसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए। तो थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, दिया है फोर्थ रूट ऑफ 625, अपने को 4 4 का पेयर बनाना है, ठीक है। और फिफ्थ रूट ऑफ 1024, मतलब 1024। चलिए, अब यहाँ पे हम इनका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 625, और यहाँ पे लिख देंगे 1024। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 6 और 2 8 हो गया, 8 5 13 होता है, 13 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए भी नहीं जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं 5 के पहाड़े में। तो 5 के पहाड़े में जाएगा क्योंकि एक इकाई अंक में 5 है, तो जाएगा यूनिट प्लेस पे। 5 एकम 5, एक बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा 25 बन गया, 5 पंचे 25। फिर 5 से और जाएगा, 5 से और जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 पंचे 25। फिर 5 से जाएगा बेटा, 5 पंचे 25, फिर 5 एकम 5, ऐसे पूरा कट जाएगा। वैसे यहाँ पे 1024 जो है इवन नंबर है, इसलिए हम पहले 2 से करेंगे। 2 पंचे हो जाएगा 10, क्योंकि एक नहीं ज्यादा था, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को ले लेंगे इकट्ठा। फिर 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, 512 हो गया। फिर
2 से जाएगा फिर से, क्योंकि लास्ट में क्या है, 2 लिखा है, सम संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, सॉरी 2 बार ना, 2 दूनी 4, एक बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10, तो 2 दूनी 4 की है तो ये 5 में से एक बच गया ना, 11 हो गया, 2 पंचे 10, और फिर एक बच जाएगा तो 12 बन जाएगा, 2 छक्के 12, ठीक है, 256। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, क्यों, क्योंकि लास्ट में 6 है ना, इसलिए जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचेगा 5 का, क्योंकि 4 बोले है ना, और 16 बन जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौ 8। फिर 2 से जाएगा, कितने बार जाएगा सर, बहुत बार जाएगा ये वाला, नहीं, और जाएगा लेकिन, चलो देखते हैं, यहाँ पे 2 से और जाएगा तो 64, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 को और ले लेंगे, 2 से जाएगा 18 बार में, नहीं, कितने बार में जाएगा, 16 बार में, 16 दूनी 32 होता है वो, है ना, 2 एकम 2, 2 और क्या एक बच जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौ 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम, ऐसे करके हो जाएगा। कितना लंबा चौड़ा बनेगा, देख लो, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट वाले की हम बात करें तो 4 रूट में, फोर्थ रूट ऑफ 625 को हम लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, फोर्थ रूट ऑफ 5 कितने बार है, 4 बार है ना, कितने बार है, 4 बार, तो 5 की पावर में लिख देंगे 4। बताओ, जोड़ा बना ना 4 का, मतलब एक तरह से 4 का ग्रुप बन गया, तो इसलिए हम 5 को क्या कर देंगे बाहर, बेस को क्या कर देंगे बाहर। दूसरा, अगला क्या दिया है, फिफ्थ रूट दिया है ऑफ 1024 का। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2 का देखो क्या नजर आ रहा है, 2, फिफ्थ रूट ऑफ, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, एक पे यहाँ से एक 5 तो बन गया ग्रुप, और एक 5 का ग्रुप यहाँ पे बन गया, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार एक ग्रुप बन गया, वैसे ही इंटू 2 एक अगला ग्रुप बन गया। तो यहाँ पे 2 बार ग्रुप बना ना 2 का, तो यहाँ पे 5 5 का ग्रुप बनाना है, क्योंकि ये फिफ्थ रूट है, तो ये हो गया एक ग्रुप निकल गया बाहर, और दूसरा इंटू में दूसरा ग्रुप, तो कितना हो जाएगा 4। समझ में आ गया, यहाँ पे आपको इंटू लगाना है, क्या लगाना है, चलो, तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा फिफ्थ रूट ऑफ 1024 का आंसर आ गया 4, और फोर्थ रूट ऑफ 625 का आंसर आ गया 5, जिसमें देख रहे हो साफ साफ कौन सा बड़ा है, 5। इसका मतलब ये वाला हिस्सा बड़ा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि फोर्थ रूट ऑफ 625 वाला बड़ा है किससे, फिफ्थ रूट ऑफ 1024 से। क्लियर है, समझ में आया, चलो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, और फिलहाल के बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।